हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। 8.1 में मैं आपसे कई बार बता चुका हूं कि फर्स्ट स्टार्ट होते ही अपना फॉर्मूला लिख दीजिए, जिससे आप बहुत अच्छी बातें समझ पाते हैं। पी बी एच एच बी, और शुरुआत हमारी होती है ट्राइंगल के साथ। गिवन है 3 कॉट इक्वल टू 4, तो 3 को नीचे टर्न कर देंगे, उसके डिवाइड में कॉट की वैल्यू 4/3 हो जाएगी, और मुझे चेक करना है क्या यह इक्वल है और नहीं है। एंगल उसने ए को कंसीडर किया है, तो मैं ए ऊपर ना लेके मैं ए को नीचे ले लेता हूँ कैलकुलेशन अपना इजी करने के लिए, क्योंकि ये बेस हो गया, फिक्स कर दिया मैंने, ये बेस है, ये पी हो जाएगा और ये हाइपोट हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप बी सी जहाँ कहीं वहाँ कह सकते हैं। मुझे गिवन क्या हुआ, गिवन कॉट ए इक्वल टू 4/3, और कॉट की वैल्यू देखिए ज़रा, कॉट पी अपॉन बी 10 होता है, लेकिन इसको उल्टा कर दो तो बी अपॉन पी, इसको आप कॉट बोलते हैं। तो बी मतलब बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी, तो बेस कितना हुआ 4K, और पी की वैल्यू 3K। लेकिन मुझे कॉस से साइन की जरूरत पड़ती है, जब साइन की जरूरत पड़ती है तो फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, लेकिन सर हाइपोट तो मेरे पास नहीं है। अब तो पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, जो पहले से करते आ रहे हैं हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम, इन शॉर्ट फॉर्म थ्योरम। ये लगाइए जरा, पाइथागोरस हाइपोट का स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए बी और बी सी। ए सी की वैल्यू गिवन नहीं, ए बी की वैल्यू 16K स्क्वायर, बी सी 9K स्क्वायर, दोनों का सम कर दें तो 25K स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर रूट डाल दें तो हाइपोट आ गया आपके पास 5K। पॉजिटिव वैल्यू होगी हमेशा, क्योंकि ट्राइंगल यहाँ नेगेटिव में कंसीडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव लेंथ ही है, इनकी साइड है। ए सी इक्वल टू 5K लिख लेते हैं। चेक करते हैं क्या ये वेरीफाई करेगा। तो टू चेक 1 माइनस 10 स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चेक करिए जी, दो टाइप से आप कर लीजिए इसको सॉल्व, या तो टेकिंग एलएचएस, पहले पूरा एलएचएस सॉल्व करिए, फिर टेकिंग आरएचएस बोलिए, आरएचएस सॉल्व करिए, इसके आंसर को इक्वेशन फर्स्ट, इसके इक्वेशन को आंसर को सेकंड इक्वेशन बोल देना, फ्रॉम 1 and 2 बोल के दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो बोल देंगे इक्वल है। एक ऐसा भी है कि वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसमें वैल्यू रख देते हैं, साथ साथ इसमें भी वैल्यू रखते हैं और सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं। दोनों चॉइस आपके पास है। तो पहली चॉइस चलिए मैं अपने तरीके से लेता हूँ, टेकिंग एलएचएस। एलएचएस यहाँ ले जाते हैं, इस एलएचएस को यहाँ लिया आपने, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है। तो पहले तो आप 10 का पता कर लीजिए, यहाँ आपको लिखना चाहिए टेकिंग एलएचएस से पहले कि 10 की वैल्यू क्या है। 10 है पी अपॉन बी, ये देखिए पी अपॉन बी, तो 1 माइनस मैं लिख देता हूँ 10 इक्वल टू पी अपॉन बी 3K/4, 3/4 मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ 3/4, और कॉस ए की वैल्यू बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच 4/5, साइन ए पी अपॉन एच 3/5। ये आपको यहाँ लिखना चाहिए था पहले, इस जगह लिख के उसके बाद 2 चेक लिखना है। अब मैं टेकिंग एलएचएस ले चुका हूँ, तो मैं 10 की वैल्यू लिख देता हूँ 10A, तो 10A है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए ज़रा, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, और सिंप्लीफाई होता है 16 एलसीएम करिए, एलसीएम करते हैं तो 16 से 9 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 7, तो 7/16 ओवर, और ये 16 प्लस 9 हो जाएगा 25/16 कैंसिल, और 7/25। मैं इक्वेशन फर्स्ट इसका नाम दे रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं कहना चाहता हूँ टेकिंग आरएचएस। नाउ टेकिंग आरएचएस, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ लिख लेते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू 4/5, पहले आप ये लिख लीजिएगा यहाँ 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए 3/5 होल स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम देखिए कितना आया 25।
और 16 से -9 जाएगा तो 7 बचेगा। दोनों इक्वेशन सेम है। जब दोनों इक्वेशन सेम है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और यहाँ इसको पूरे को आप नोट कर देंगे। यहाँ नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है, और उसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा और वेरीफाइड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रायंगल 90 डिग्री एट बी है। सर बी फिक्स कर दिया गया कि 90 डिग्री है, आपके पास बी के लिए कोई चॉइस नहीं है। देखिए फिर ए उसने एंगल लिया है, और मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ए को मैं आसान कैलकुलेशन के लिए यहाँ फिट करूँगा कि जिससे मैं अपना बेस परपेंडिकुलर हाइपोट इजीली बता पाऊँ। बचा सी को ऊपर रख दीजिए। इट इज़ गिवन दैट, लिखते हुए tan a इक्वल टू 1/√3, और बेसिक फॉर्मूला जो सबसे पहले आ जाना चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए वो ये है। tan की वैल्यू p/b। सर p/b से इसे कंपेयर करिए। परपेंडिकुलर 1 के और b √3 के, बेस √3 के। क्या आपके पास हाइपोट है? नहीं है। और विदाउट हाइपोट आप साइन कैसे निकाल लेंगे? क्योंकि साइन की जरूरत है p/h, और कॉस की जरूरत भी हो जाएगी b/h। तो सबसे पहले फाइंड आउट करिए हाइपोट बाई पाइथागोरस थ्योरम और इन ट्रायंगल ABC। हाइपोट का स्क्वायर AB² एंड BC। AB स्क्वायर की वैल्यू 3k², क्योंकि स्क्वायर रूट जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। 3k² प्लस k² इक्वल टू 4k² AC², और AC का स्क्वायर रूट डाल दें तो 2k आपको मिल गया। ये आपके पास हाइपोट रहा 2k। अब अपनी फर्स्ट पार्ट में आप देखिए आपकी जो ज़रूरतें हैं वो कहाँ से आ रही हैं। साइन ए कॉस सी, इसका मतलब ये सी एंगल को भी इंट्रोड्यूस करेगा। पहले निकाल के रख लेते हैं सारी बातें। नाउ फर्स्ट साइन ए मेरी ज़रूरत है। साइन ए का फॉर्मूला p/h। आप देखिए सबसे ऊपर p/h। मैं इसलिए बार बार लिखता हूं कि बहुत जल्दी से आप समझ लेते हैं। k/2k, k/2k वैल्यू 1/2। दूसरी ज़रूरत, चलिए कॉसे भी लिखो। कॉसे ध्यान रखना है कि एंगल यहां है a, b/h, बेस √3k और बेस के हाइपोट 2k, कैंसिल √3/2। कॉस सी निकाल दें, निकालना तो पड़ेगा कॉस सी। तो कॉस सी, अब देखना जरा यहाँ कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब ये सी इधर है, अब एंगल, तो एंगल इधर होने से ये मेरा बेस हो जाएगा, ये पी होगा और ये हाइपोट होगा। अब तो कॉस सी के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से फॉर्मूला लिखता हूँ कॉस b/h। अब बेस कौन है? सी के बेस पे k, ये बेस हो जाएगा क्योंकि एंगल आपका सी है k, और हाइपोट है 2k, वो सेम है, कैंसिल 1/2। एंड तीसरा और ले लीजिए साइन सी भी ज़रूरत है, और साइन सी को आप लिखते हैं, साइन का ये फॉर्मूला होता है p/h। सर यहाँ साइन ए पूछे, बी पूछे, सी डी कुछ भी पूछे, फॉर्मूला तो यही रहेगा p/h साइन का, लेकिन एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस और परपेंडिकुलर बदल जाते हैं। अब देखिए यहाँ साइन सी बदल रहा है, ये बेस बताया था मैंने, इसको आपको p बताया था, इसको हाइपोट बताया था। तो साइन सी p/h, तो p कौन होगा? ये परपेंडिकुलर है, √3k/2k, कैंसिल √3/2। चारों वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी हैं, बस आपने ये फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना था। तो यहीं से हम शुरू कर दें सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। यहाँ आप लिख लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे नीचे जाके। साइन ए की वैल्यू लिखते हैं 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2। नेक्स्ट साइन सी √3/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 × √3 ऑलवेज 3, 2 2 जा 4, क्या वैल्यू बन गई? 4/4, कैंसिल 1। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ये आपने फर्स्ट पार्ट था जो फाइंड आउट किया 9 का। ऐसी एक सेकंड भी है इसी का पार्ट, तो सेकंड भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 का
tan ए 1/√3, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बस पार्ट बदल रहा है। यहाँ साइन ए कॉस सी, यहाँ कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी है। ये मैं सारी चीज़ें निकाल चुका हूँ, बस मुझे वैल्यू पुट करनी है। तो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट, ये वैल्यूज आप निकाल चुके हैं इस ट्रायंगल से, ये रही आपके पास, सब चीज़ें आपके पास हैं। कॉस ए √3/2, ये पहले से ही हम निकाल चुके हैं, तो लिखिए कॉस की वैल्यू √3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए 1/2, साइन सी √3/2। बस आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपको फाइंड आउट करना था क्योंकि ये वैल्यू आपकी गिवन थी। √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, √3 1 जा √3 एंड 2 2 जा 4, सेम वैल्यू है, अपोजिट साइन है, रिजल्ट 0 होना चाहिए। सो रिजल्ट 0 है।